जतारा विधानसभा की ग्राम पंचायत चंदेरा में भारतीय जनता पार्टी की जनसभा हुई संपन्न। जैसा कि हम आपको बता दें कि दिन शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस झूठे वादे करने वाली पार्टी है, केवल गरीब जनता का शोषण करने वाली पार्टी है। गरीबों के मुंह से निवाला छीनकर खाने इस कांग्रेस पार्टी की झूठी बातों में मत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हरिशंकर खटीक के पक्ष में 17 नवंबर को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और जतारा से हरिशंकर खटीक को अपना आशीर्वाद दे। जनसभा में महादल पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष भजन लाल कुशवाहा ने कहा कि हरिशंकर खटीक जतारा विधानसभा की कुशवाहा समाज के साथ सुख दुख में निरंतर खड़े रहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे विधायक विधानसभा की कुशवाहा समाज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हरिशंकर खटीक के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हरिशंकर खटीक ने कहा कि मैंने निरंतर विधानसभा जतारा में विकास किया है और जीवन भर हम जतारा विधानसभा की जनता की सेवा करते रहेंगे। स्वर्णिम विकास न्यूज 24 के साथ टीकमगढ़ से शिवम राय की खास रिपोर्ट। वो 2024 का माहौल बना रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए। क्या आप बताओ, माननीय मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री चाहते हो कि नहीं चाहते हो? दोनों हाथ उठा बताओ, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? और ये कांग्रेस वाले कहते हैं मैं मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा। मैंने कहा अगर देश की जनता ने तय कर लिया है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे तो कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों, दलालों, बेईमानों, तुम्हारी हैसियत नहीं कि मेरे मोदी स्वीकृत हुआ है। सियानी में चले जाओ, वहां भी प्रधानमंत्री का स्कूल स्वीकृत हुआ। 12वीं तक तो स्कूल था ही, लेकिन पीएम श्री स्कूल भी हुआ। इसके साथ सियानी में अस्पताल हुई। जतारा में वो चंदेरा में आ जाइए, इसी चंदेरा में यहाँ पर नल जल योजना 5 करोड़ 44 लाख की हमने स्वीकृत की, जिसकी टंकी बन के आपके सामने तैयार हो गई है और पाइपलाइन बिछने का हर घर में काम करेंगे। हमने पूरी हर गांव हर ग्राम पंचायत नल जल योजना आई है, कुछ चालू है, कुछ के काम पूर्ण हो गए, कुछ के निबदा प्रक्रिया में है और कुछ ऐसे हैं जिनके एक लास्ट आचार संहिता खत्म होने के बाद फिर निबदा बुलाई जाएंगी। तो हर घर में नल देने के लिए इस संकल्प हमने सोचा है। ये हमारा लक्ष्य है और हमारा ये भी लक्ष्य है कि हर किसान के खेत में हम पानी भेजने का काम करें, लेकिन इससे हमें संतुष्टि नहीं होगी। हमारे युवा भाइयों की यहाँ पे मांग है, क्योंकि हमने लिधौरा में कॉलेज दिया। जब खरगापुर विधानसभा क्षेत्र में थे तो खरगापुर में कॉलेज दिया, पलेरा में थे तो पलेरा में कॉलेज दिया, पलेरा में पहला कॉलेज, फिर लिधौरा में, खरगापुर में दूसरा कॉलेज और तीसरा कॉलेज हमने लिधौरा की धरती पर कॉलेज दिया, शासकीय महाविद्यालय। अब हमारा लक्ष्य है कि हमें चंदेरा इस आरआई सर्कल में अपने युवा भाइयों के लिए एक कॉलेज, जैसे यहाँ के कॉलेज खुले वैसे कॉलेज खुलवाने का हम पूरा आने वाले समय में वो करेंगे। क्योंकि अभी तो आचार संहिता लगी है, कुछ इससे समझ नहीं बोल सकते, लेकिन ये है कि जो आपका लक्ष्य है कि कॉलेज खुलना चाहिए चंदेरा में, तो वो आपका जो लक्ष्य है वो हमारा भी लक्ष्य है। यहाँ पे नगर परिषद होना चाहिए। चंदेरा ग्राम पंचायत को क्या होना चाहिए? नगर परिषद बनाया जाए। सागर संभाग की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। उस लक्ष्य का आपका लक्ष्य नहीं, वो हमारा लक्ष्य होगा। यहाँ पर एसबीआई की शाखा नहीं है, वो एसबीआई की शाखा यहाँ पर होना चाहिए। वो लक्ष्य आपका नहीं, वो हमारा लक्ष्य होगा। दूसरा, यहाँ पर स्टेट बैंक नहीं, यहाँ पर पुलिस थाना नहीं था, हमने पुलिस थाना आपके बीच में खुलवा के दिया, उसकी भी बिल्डिंग आपके बीच में रख के देंगे। लेकिन महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण चीज ये है कि पहले के लोग यहाँ के जीवन उपरावा के लोग पहले पेशी करने के लिए कहाँ जाते थे? पलेरा जाते थे। नदियों के पुल नहीं थे, हमने 7-7 पुलिस विधानसभा क्षेत्र की धरती पे आपके बीच में दिए। सड़कों के लिए 178 करोड़ रुपए का हमने जाल बिछाने का काम किया। कुछ के टेंडर होकर काम चालू हो गए, कुछ की प्रक्रिया में है। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ के लोग जीवन के लोगों को भी अभी पेशी करने के लिए लिधौरा जाना पड़ता है, क्योंकि हमने नई तहसील लिधौरा दी थी। अब मुझे ये भी लगता है कि जीवन से उपनागा के लोग जब लिधौरा पेशी करने के लिए जाते हैं तो उनका समय की बर्बादी होती है। लेकिन अब हम वो समय की बर्बादी नहीं होने देंगे, बल्कि सियानी आरआई सर्कल में एक नई तहसील बनाने के लिए आप सब लोगों की मांग के आधार पर हम काम करेंगे। अगला हमारा लक्ष्य होगा। दूसरा, ये भी प्रयास हमारा होगा, कुशवाहा समाज के हमारे भाई, वैसे तो अन्य समाज के हमारे जो भाई हैं उन सब का हमें सम्मान मिलता है। हर समाज हमारे लिए पूजनीय है, हर समाज की हम इज्जत करते हैं, हर समाज भर के कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं। हर समाज हमारे लिए सर आंखों पे है, हर समाज की हम बात करते हैं। हर समाज की उन्नति के लिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में हमने दीपक जलाने का काम किया। लेकिन इससे भी हमें खुशहाली और चाहिए कि अगर हमारे कुशवाहा समाज के भी बच्चे हैं वो भी हम आगे बढ़े। जैसे हमने जतारा में पॉलिटेक्निक दिया, नौगांव की धरती पे इंजीनियरिंग दिया, नौगांव छतरपुर में, वैसा हमारा लक्ष्य होगा कि हम अपने जतारा विधानसभा क्षेत्र की धरती पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी देंगे। पॉलिटेक्निक को मिटने नहीं देंगे और इस गुजरात की धरती पर हम इंजीनियरिंग कॉलेज भी देंगे। इस शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार करना चाहते हैं। अरे क्या बात करते हो आप? आपको जब टीवी पे देखते होगे, बाइडेन देखते होगे, तो आपको लगा होगा
कि मध्य प्रदेश के एसओसी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने टीकमगढ़ जिले की आवाज पर, जन भावनाओं के सम्मान में, टीकमगढ़ जिले की कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की आवाज पर टीकमगढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया है। मेडिकल कॉलेज, और मेडिकल कॉलेज किसने स्वीकृत कराया? ये हमारे सभी जनप्रतिनिधि भाई हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, सबके सहयोग से हुआ है। तो हम आपको बताना चाहते हैं उसके लिए अकेले मेडिकल कॉलेज स्वीकृत नहीं हुआ, 268 करोड़ रुपए उसके लिए स्वीकृत हुए हैं। यहाँ से 100 बच्चे मेडिकल कॉलेज से अब एमबीबीएस करने के बाद राष्ट्र के निर्माण में समर्पित होकर काम करेंगे और कुछ बच्चे यहाँ पर टीकमगढ़ जिले की जनता की सेवा करेंगे। ये मेडिकल कॉलेज हमारे टीकमगढ़ जिले में हुआ है। तो विकास में कहीं हम कहीं पीछे नहीं है। शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने में हम कहीं पीछे हैं क्या? बताइए आप लोग, पीछे हैं क्या? हम लोग सक्रियता के आधार पर काम करते कि नहीं करते? तो आज माननीय केशव प्रसाद मौर्य साहब जो उत्तर प्रदेश की धरती पर मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बनाने में अहम भूमिका का निर्वाह करते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने में अहम भूमिका का निर्वाह करते हैं। हम आज उनके सामने हाथ उठा करके प्रतिज्ञा करेंगे कि जतारा विधानसभा क्षेत्र की धरती से पहले तो जीते थे 37,000 वोट से यहाँ के कार्यकर्ता और जनता जीती थी। इस बार हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं की आवाज के आधार पर, कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर, जनता के आशीर्वाद से, और हमारे महेश चौबे जैसे कार्यकर्ता बैठे यहाँ पर, कहाँ हैं पूरा यानी महेश चौबे जैसे कार्यकर्ता बैठे हैं, ये भी हमारे एक शुभचिंतक के रूप में है। हम इनके आधार पर कह सकते हैं कि जतारा विधानसभा क्षेत्र की धरती पर तो कमल खिलेगा ही। वो कितने से खिलेगा जतारा विधानसभा क्षेत्र की धरती पर कमल? और बूथ जीता, यहाँ से एक लक्ष्य निर्धारित करके भी जाएंगे, मेरा बूथ, मेरा बूथ, मेरा बूथ। चुनाव जीता, बूथ जीता, बूथ जीता। तो इस विधानसभा क्षेत्र से कितने मतों से चुनाव जीतेंगे? 37,000 का लक्ष्य पूरा करेंगे कि पीछे हो जाएंगे? अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार बोले भारत माता की।